सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया और औरतों और बच्चों को, मसाजिद को निशाना बनाया। और उसका भरपूर जवाब जो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है वो मैं समझता हूं कि उनके जो 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनका बड़ा चर्चा था राफेल जहाज़ों का, और ना सिर्फ 5 इनके तैयारे मार गिराए हैं, एक ड्रोन भी मार गिराया है। बरनाला में इनका ड्रोन गिराया है, इनके जहाज़ अखनौर में, पंपोर में, अंबाला के अंदर। तो ये मुख्तलिफ मकामात पे इनके 5 जहाज और एक ड्रोन को मार गिराया। और देखिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने इनकी पोस्टों को भी निशाना बनाया, तो कई इनकी पोस्टें भी वहां पे तबाह हुई हैं। और अब ये सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गए हैं कि एक बुज़दिल दुश्मन जो रात की तारीकी में सिविलियंस को, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाता है, बच्चों औरतों को निशाना बनाता है। और जब पाकिस्तान ने उसका एक जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में 5 जहाज भी गिराए, जिसके नतीजे में एक ड्रोन भी गिराया, जिसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इनकी कई पोस्टें भी तबाह की, तो ये भाग खड़े हुए। और इंडियन मीडिया ने आज शिकस्त तस्लीम की है। इंडियन मीडिया ने आज अपने जहाज़ों का मलबा दिखाया है कि जो उनकी अपनी हुदूद के अंदर हमने जहाज गिराए हैं, उसका मलबा इंडियन मीडिया दिखा रहा है और हम ऊपर चला रहे हैं। आप देख सकते हैं राइट इधर कॉर्नर के ऊपर कि इंडियन मीडिया का रिपोर्टर इस बात को तस्लीम कर रहा है कि जी ये जहाज जो हैं ये मार गिराए। तो हमारी बहादुर अफवाज पूरी रात वजीर आजम भी इस सिचुएशन को मॉनिटर करते रहे, लम्हा ब लम्हा अपडेट लेते रहे। और हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरीके से इस सिचुएशन का मुकाबला किया है, पूरी पाकिस्तानी कौम आज अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है, बहादुर अफवाज के पीछे खड़ी है। और जो भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, 5 तैयारे और एक ड्रोन और कई इनकी पोस्टें तबाह करके, पूरी कौम को फख्र है, पूरी कौम को नाज है कि पाकिस्तानी कौम जब इकट्ठी होती है तो दुश्मन कितना भी मकार हो वो भरपूर मुकाबला करती है। तो ये अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है। आज वजीर आजम साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी कॉल की है अभी 10 बजे, उससे भी एक एलामिया जारी किया जाएगा, सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जाएगा। मगर ये सफेद झंडा जो लहराया है, ये जो 5 तैयारे मार गिराए, एक ड्रोन मार गिराया, पोस्टें तबाह की, उसका नतीजा है कि ये हमेशा भागते हैं। तहकीकात का तो पाकिस्तान ने कहा था ना कि पहलगाम की तहकीकात करा लो, ये उससे भी भागे। और आज जब हमला इन्होंने किया तो उससे भी भागे और आगे आगे भागे। और पाकिस्तान ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, कई गुना ज्यादा जवाब दिया जिसकी हम बात करते थे। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम जो अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है, उसकी दुआओं से आज पाकिस्तान ने ये बर्तरी हासिल की है कि भारत सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ है। सर ये बता दें कि अभी तक उनका कितना जानी नुकसान हुआ है, उस हवाले से कोई तफसीलात आ चुकी हैं? देखिए जो उनकी अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और उनके जो जहाज गिरे हैं, तो वहां पे जो नुकसान है उसका भी थोड़ी देर में मजीद तफसीलात आ जाएंगी। और मैं ये समझता हूं कि ये एक उनके लिए शर्म का मकाम है कि आप निहत्ते और मजलूम शहरियों को निशाना बनाते हैं और उसके बाद आप भाग दौड़ते हैं। तो हमने तो आपके जंगी जहाज, लड़ाका तैयारे गिराए हैं, किसी शहरी को टारगेट नहीं किया। और ये पाकिस्तानी फौज का, अफवाज पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म है कि कभी भी वो जंग के भी आदाब होते हैं, दुश्मन भी हो तो वो कम ज़र्फ ना हो कि कम ज़र्फी के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाए। सर ये बताइएगा, इंडिया ने हमला किया है वो क्या फौजी टारगेट्स पाकिस्तान पे जो हमला किया है, क्या वो फौजी मिलिट्री टारगेट्स थे या सिविलियन आबादी पे किया गया? देखिए वो सिविलियन आबादी पे किया गया। और मैं आपको ये वाजे कर दूं, हमारा ISPR के साथ मिलकर ये प्लान था कि हमने जर्नलिस्ट को, जिस तरह मैं उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बेला नूर शाह लेके गया था मुजफ्फराबाद में, हमने कल आज मुरीद के जाना था, हमने आज बहावलपुर जाना था, उसका बाकायदा तैयारी कर ली गई थी, उसका प्लान बन गया था। तमाम सहाफ़ी हजरात जिन्होंने साथ जाना था उनकी कॉन्फर्मेशन आ गई थी। हमारा 8 बजे टेक ऑफ था और हमने इंटरनेशनल मीडिया को जाके दिखाना था कि मुरीदके में कोई टेररिस्ट नहीं है। हमने जाके दिखाना था कि भावलपुर में कोई टेररिस्ट नहीं है। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है दहशतगर्दी की जंग में, और भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है जब वो सिखों को मरवाता है US में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। और भारत है जिसका कलभूषण यादव हमने बंद किया है बिकॉज यहां पे टेररिज्म में वो इन्वॉल्व था। तो एक ऐसा मुल्क जिसने 90,000 जानों का नजराना पेश किया हो, वो दहशतगर्दी कैसे करा सकता है? और भारत के पास ना दलील है ना सबूत है। और पहलगाम वाकया जिस भौंडे तरीके से हुआ कि उसके अंदर
कोई FIR 10 मिनट बाद हो रही है, पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंच रही है। विक्टिम्स की फैमिलीज कह रही हैं जी वो उनका खून बह रहा था, कोई फर्स्ट एड देने वाला नहीं था। तो पाक फौज, पाक फिजाइया, पाक बहरिया, तमाम सर्विसेज चीफ्स ने जो किरदार अदा किया, वज़ीर आज़म साहब मॉनिटर करते रहे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मैं समझता हूं कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी और अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी थी, जिसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह आज बरतरी मिली है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि उनकी पोस्टें बहुत सारी तबाह हुई हैं, उसमें मजीद तफसीलात आएंगी तो आपको आगाह करेंगे। साहब ये बताएं कि हम रात से देख रहे हैं कि आप तमाम इंटरनेशनल इदारों पर भी आप देर हो रहे हैं। जो इस वक्त जो एक मिस इन्फॉर्मेशन का जो मामला है उस हवाले से आपने सेंटर भी कायम किया है, तो इस की जो इन्फॉर्मेशन जो गैदर हुई है हो रही है और इस सेंटर के हवाले से ज़रा बताएं। देखिए, ये सेंटर हमने आज से 2 माह पहले इस्टेब्लिश किया था। एक डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जिसके तहत हम मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल करते हुए मिस इन्फॉर्मेशन को भी काउंटर करते हैं और पाकिस्तान का, हमारी स्टेट का जो बयानिया है उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो इससे बड़ी मदद मिली कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को टाइमली जो है वो सारे हकायक उनके सामने रखे, तमाम इंटरनेशनल मीडिया के सामने हम आए, हमने अपना बयानिया उनके सामने रखा और भारत का बयानिया कहीं नहीं था क्योंकि उनका केस डिफेंडेबल ही नहीं है। वो अग्रेसर्स थे, वो बदनीति के साथ आए थे, मगर जब दौड़ने पे आए हैं तो फिर दुम दबा के यहाँ से भागे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बाकायदा सफ़ेद झंडा लहरा दिया। आपको बताएं कि भारत के 5 लड़ाका तैयारे और एक ड्रोन मार गिराया है। वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारर ने सुबह सवेरे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अवाम उन्नास को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की कौम को ब्रीफ करते हुए बताया कि भारत ने, दुश्मन ने रात के अंधेरे में सिविलियन आबादी पर हमला किया और आपको बताएं कि मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे और एक ड्रोन को मार गिराया है। अताउल्लाह ताला ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई भारतीय चेक पोस्टों को हमने तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने खुद शिकस्त तस्लीम कर ली है। भारतीय मीडिया अपने तबाह जहाज़ों का मलबा अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है और इस बात को तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान ने उनके तैयारों को मार गिराया है। भारतीय चेक पोस्टों के ऊपर भी भारी नुकसान हुआ है। भारत सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया है। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि हम दुनिया के सामने सबूत पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी किस्म के कोई ऐसे दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं है, लेकिन भारत ने जो है हमला किया, उसने जारहियत की और उसके बाद अब वो माफिया मांग रहा है। उसने बाकायदा से सफेद झंडा लाइन ऑफ कंट्रोल पर लहराया है। इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चूरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहराया है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय फौज ने चूरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। सफेद झंडा लहराने का मतलब है कि शिकस्त तस्लीम कर ली है। भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम कर लिया। सफेद झंडा लहराने का मकसद होता है नाजरीन के अब आगे जंग नहीं चाहते। इजराइल का कहना है कि पाक फौज ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और दे रही है। अताउल्लाह ताला ने कहा कि भारतीय जहाज़ों को मार गिराने को भारतीय मीडिया ने भी तस्लीम कर लिया है और ये भारतीय मीडिया की भी शिकस्त है जो कि उसने तस्लीम कर ली है। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारा ने सुबह सवेरे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा ब्रीफ किया अवाम उन्नास को, पाकिस्तान की अवाम को, कौम को, कि उनका मोराल बुलंद रहे ताकि वो परेशान ना हो सूरत हाल के बायस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का मोराल पहले ही बुलंद है, हाई है, किसी का मोराल डाउन नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने बताना ज़रूरी समझा कि हम बताएं कि हमने दुश्मन को किस हद तक कारी वार किया, उसको ज़रब पहुँचाई। जवाबी हमला जो हमने किया है उसमें 5 लड़ाका तैयारे और ड्रोन मार गया। अभी ये हमारी डिफेंसिव पोजीशन है और अभी तो हमने हमला करना है। जब पाकिस्तान हमला करेगा, जब पाकिस्तान हमला करेगा तो फिर उसको पता चलेगा दुश्मन को कि हम किस हिसाब से उसको जवाब देते हैं। नाज़रीन आप ये देख रहे हैं, ये सफेद झंडा लहराया जा रहा है। ये चूरा कॉम्प्लेक्स की वो चेक पोस्ट है जहां पर बाकायदा भारत की तरफ से सफेद झंडा लहरा दिया गया है। सफेद झंडा लहराने का मतलब है कि भारत ने बबांगे दोहल आपको बताएं शिकस्त तस्लीम कर लिया है और अब उसमें सख्त नहीं है कि आगे पाकिस्तान के साथ मजीद जंग करे। उसने अपना जो शौक था उसका वो उसने पूरा करने की कोशिश की, ताहम उसको मजा चखा दिया पाकिस्तान ने। उसके 5
5 लड़ाका तैयारों को खाक चटाकर, उनके एक ड्रोन तैयारे को जमीन पे गिराकर, उनकी कई चेक पोस्टों को मलियामेट करके पाकिस्तान ने दुश्मन की दौड़ें लगवा के उनके फौजियों को चेक पोस्टें छोड़कर वापस भागने पर मजबूर करके भारत का शौक पूरा कर दिया है। अब भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, पाकिस्तान ने उसके जवाब में भरपूर तरीके से ऑपरेशन सुहागरात मनाया और उसके 5 लड़ाका तैयारों को जमींबोस किया, मार गिराया, उसके ड्रोन तैयारे को मार गिराया, उनके आपको बताएं कि कई चेक पोस्टों को तबाह बर्बाद कर दिया। भारत को यह भेंट पाकिस्तान को चढ़ानी पड़ी इतने नुकसान के। और आपको यह बताएं कि और अभी तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन वलीमा शुरू करना है। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन वलीमा शुरू किया तो भारत का क्या हाल होगा ये उसको अच्छी तरह से अंदाजा है। भारत ने आपको बताएं कि इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई की थी, पाकिस्तान के ऊपर शबखून मारा। हमेशा भारत जो है रात के अंधेरे में करता है। आपको अभिनंदन का वाकया तो याद होगा, जब भारत ने रात के अंधेरे में कार्रवाई की थी और पाकिस्तान ने उसको दबोच लिया था, उसके तैयारे को मार गिराया था, अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा था कि हम आपको सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान ने बताया और अगली ही सुबह जो है दिन की रोशनी में जाकर उनके ठिकानों पे बमबारी की